अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अपने सबसे ज़्यादा अहम टेस्ट यानी कि नर्स्ट के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उसमें कामयाबी हम भला कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम मालूमात इस वीडियो में आपको दी जाने वाली है। सबसे पहला सवाल है कि भाई हम नर्स्ट के टेस्ट में आखिर कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा इसका जवाब है कि आप अपने टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उसी बुनियाद पर आपका इनफैक्ट इंतखाब हो सकता है। अब उस टेस्ट में हमारे स्कोर अच्छा कैसे होगा, यकीनन ये सवाल है। तो इस सवाल का जवाब भी बड़ा आसान है कि भाई हम अपने टेस्ट में बड़ा शानदार स्कोर कर सकते हैं अगर हमने तैयारी अपने टेस्ट की रिलायबल सोर्स को इस्तेमाल करते हुए की हो, बहुत अच्छी तैयारी की हो और एक एक नंबर के लिए हमने अपनी पूरी कोशिश की हो। देन हम अपना स्कोर अच्छा बना सकते हैं और अच्छा स्कोर बनाने के बाद अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकते हैं। सवाल ये सर कि हमारे पास रिलायबल सोर्स, रिलायबल डेटा, रिलायबल मटेरियल, अपडेटेड मटेरियल टेस्ट की प्रिपरेशन का आखिर कहां मिलेगा, कैसे मिल सकता है? तो इसका बहुत आसान सा जवाब है और वो क्या जनाब, छाजा ऐप आपको प्रोवाइड कर रही है तमाम रिलेवेंट मटेरियल डिटेल्स के साथ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, और क्वेश्चंस हैं तो उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल रहे हैं। तो ये सारी मालूमात आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। आइए सबसे पहले मैं आपको अपने इस पोर्शन के, इंग्लिश के पोर्शन के इनफैक्ट मैं कंटेंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह बताता हूँ कि हम छाजा ऐप पे कहाँ जाके इस चीज़ को बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पेपर में इंग्लिश का पोर्शन बहुत अहम है क्योंकि जाहिर है एक एक नंबर की बात है, तो एक एक नंबर हासिल करना है। इंग्लिश में भी आपको एक अच्छा स्कोर बनाना होता है। हमारे पास जो बेसिक क्वेश्चंस हमें इंग्लिश के पोर्शन में दिखाई देते हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन का क्वेश्चन हमारे पास, वोकैबुलरी का क्वेश्चन, मिस स्पेलिंग, एनालॉजी, एरर आइडेंटिफिकेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें इस टेस्ट में बाकायदा तौर पे नजर आ रही है। छाजा ऐप हमें कैसे इन चीज़ों में मदद फराहम कर रहा है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ छाजा ऐप आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है। सबसे पहले आपने छाजा ऐप को इस्तेमाल करना शुरू करना है, उसके बाद फिर आप चले जाते हैं अपने कोर्स पे। आपको डिसाइड करना है कि आपका कोर्स कौन सा है। यकीनन आप ई-कैट से रिलेटेड तैयारी करने जा रहे हो उस टेस्ट की, तो आपने इसका इंतखाब किया। ई-कैट का इंतखाब करने के साथ साथ आपने इंतखाब किया अपनी यूनिवर्सिटी का यानी कि नस्ट। उसके बाद आपने अपनी उस स्ट्रीम का इंतखाब किया और आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस जोन। तो आइए पहले मैं आपको प्रैक्टिस जोन में लेकर जाता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ हम क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस जोन में हमारे पास मौजूद हैं चैप्टर टेस्ट। चैप्टर टेस्ट में तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड टेस्ट्स मौजूद हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा उस पर काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए मैं आपको बताता हूँ। एक टेस्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम जाते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। उसके बाद हम चले जाते हैं इंग्लिश में भी जो हमारे पास कंटेंट मौजूद है ग्रामर के टाइटल से, हम उस पर बात करते हैं। आइए एक टेस्ट सॉल्व करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। इस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद अब मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कितना काम सही और मुझे बता रहे हैं मज़ा नहीं आया, यानी कि मेरा टेस्ट कोई बहुत शानदार नहीं हुआ। अब मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, आओ हम देखते हैं। तो मालूम होता है कि भाई मेरे 10 क्वेश्चंस में से 4 सही और 6 गलत हैं, 6 गलतियाँ हैं। अब मुझे उन गलतियों के बारे में जानना है, तो ये ऐप मुझे उससे रिलेटेड वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा हम अपने इस प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करने के बाद हम चले जाते हैं अपने मॉक टेस्ट पे और मॉक टेस्ट को फॉलो करते हैं। मॉक टेस्ट में मुख्तलिफ टॉपिक्स इकट्ठा उनको करके दिया जाता है, टेस्ट मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद ग्रैंड टेस्ट यानी तमाम तर सब्जेक्ट्स का एक टेस्ट आपको दिया जाता है जिसको हम ग्रैंड टेस्ट कह रहे हैं। तो भाई ये बेस्ट पैटर्न है जो हमारी तैयारी में बहुत अहम साबित हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टाइटल से ज़रूर कुछ देखा होगा। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टाइटल से हमें काम कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टाइटल से जो टास्क मिल रहा होता है वो यूजुअली एरर फाइंड आउट करने के लिए और उसके साथ साथ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमें टास्क मिलता है। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास डिटेल मौजूद है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। हमें वर्ड्स दिए गए, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड होगा हम उसे सेंटेंस को फिल करने जा रहे हैं। कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। अगर ट्रेन हमें जल्दी मिल जाती है तो हमें एक मौका मिल सकेगा कि हम शॉपिंग कर सकें। तो सर मौका, चांस, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान, बड़ा मजे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंस बोथ द ऑफर्स आर इक्वली अट्रैक्टिव लेट अस सी हाउ ही डैश दिस डायलेमा।
दोनों ही ऑफर्स बड़ी अट्रैक्टिव हैं। तब देखते हैं कि ये उस डायलेमा को, सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, कैसे रिजॉल्व करता है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए रिजॉल्व, बी असेमिलेट, सी इंटरनलाइज और डी ऑब्जर्व। तो सर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन का। कुछ और भी क्वेश्चन हमारे पास जो है वो पेपर में दिखते हैं, नजर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, जो कि बेस कर रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि हमें पैसेज का बड़ा अच्छा तरीके से जायजा लेना है, पढ़ना है और उसके बाद हमने गिवन क्वेश्चन का आंसर करना होगा। पैसेज देखते हैं, पैसेज में क्या कह रहे हैं। यस, ओपेरा रेफर्स टू ड्रामेटिक art form originating in Europe in which the emotional content conveyed, काम की बात है, to the audience as much through music both vocal and instrumental। म्यूजिक के जरिए से ऑडियंस को पैगाम दिया जा रहा होता है, इमोशनल कंटेंट इंट्रोड्यूस किया जाता है, as it is through the lyrics। By contrast in musical theaters, in actors dramatic performance is primary and the music plays a lesser role। अभी किसकी बात कर रहे हैं जनाब, म्यूजिकल थिएटर की बात करें। म्यूजिकल थिएटर में इनफैक्ट एक्टिंग प्रायोरिटी रखती है और म्यूजिक सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखता है। द ड्रामा इन ऑपेरा इज प्रेजेंटेड यूजिंग द प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ थिएटर सच एज सीनरी, costume and acting। However, the words of opera or libretto are sung rather than spoken, are sung rather than spoken। कहीं नहीं जाते, गाए जाते हैं। The singers are accompanied by a musical ensemble ranging from a small instrumental ensemble to a full symphonic orchestra। मालूम ये हो रहा है कि जनाब ऑपरा में हमें म्यूजिक बहुत ज़्यादा अहम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और फर्स्ट इंपॉर्टेंस हासिल करता हुआ मिलता है एज कंपेयर टू ड्रामा थिएटर। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज स्टेटेड इन द रीडिंग दैट, ये मौजूद है पैसेज में क्या, एक्टिंग एंड कॉस्ट्यूम्स आर सेकेंडरी टू म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर्स। म्यूजिकल थिएटर में एक्टिंग और कॉस्ट्यूम सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखते हैं? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है पैसेज में। बी, मैनी पीपल फाइंड म्यूजिकल थिएटर मोर कैप्टिवेटिंग देन ऑपरा, यानी ऑपरा से ज़्यादा जो ड्रामेटिकल थिएटर्स होते हैं उन्हें कंसीडर किया जाता है। ऐसी कोई मालूमात है पैसेज में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सी, म्यूजिक इन म्यूजिकल थिएटर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज इट इज इन ऑपरा। यस, ऑब्वियसली यस, ऑपरा में म्यूजिक ज़्यादा अहम है एज कंपेयर टू म्यूजिकल थिएटर्स। तो ये बात हमें पैसेज में भी क्लियरली दी गई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। डी देखते हैं, ऑपरा रिक्वायर्स अ ह्यूज ऑर्केस्ट्रा एज वेल एज अ लार्ज क्वायर। उन्होंने क्या कहा कि जनाब सिंगर्स आर अकम्पनीड, पैसेज में देखें, सिंगर्स आर अकम्पनीड बाय अ म्यूजिकल एंसेम्बल रेंजिंग फ्रॉम अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट से लेके बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। रेंज है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दरकार होंगे। तो ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। तो पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद ही हम उसका सही जवाब देने के काबिल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस कर वोकैबुलरी पे। हमें सिनोनिम एंटोनिम फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास स्क्रीन पे मौजूद है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और हमें करना क्या है, हमें वर्ड से रिलेटेड सिनोनिम बताना है। वर्ड है मेडिएशन, ऑप्शन में मौजूद है अनॉयंस, बी इरिटेटिंग, सी एग्रीगेट और डी इंटरसेशन। अब मेडिएशन का मतलब क्या होता है? इंटरवीन करना, मुदाखलत करना, बीच में टांग अड़ाना। ये इसके बड़े आसान से मायने हैं। तो क्या ये मीनिंग हमें अनॉयंस में मिलते हैं? नो। इरिटेटिंग में मिलते हैं? नो। एग्रीगेट? नहीं। सर इंटरसेशन? यस, ऑब्वियसली यस। मुदाखलत करना, बीच में आना, टांग अड़ाना, ये इसका मीनिंग है। तो सिनोनिम हमें बड़े मजे से मिल गया। आइए आगे चलते हैं। एंटोनिम वर्ड है कन्वर्सेंट। कन्वर्सेंट यानी जिसे बहुत सारी चीजों की बड़ी अच्छी मालूमात हो। वर्सेंट हो सकता है इसके लिए, एंटोनिम नहीं। राइटिंग, विटिंग, सॉरी विटिंग, विटी कहते हैं ना, विटिंग, क्या कन्वर्सेंट का ऑपोजिट हो सकता है? नहीं। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट के माने होते हैं ला इल्म, जिसे किसी चीज का इल्म ना हो, मालूमात ना हो, वो फैमिलियर ना हो। कन्वर्सेंट के माने फैमिलियर और इग्नोरेंट के माने जो कि अनफैमिलियर हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट एंटोनिम है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अब सवाल जहन में आ रहा होगा सर कि आपने अभी हमें सिनोनिम एंटोनिम के बारे में बताया, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बताया और मजीद भी क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, तो ये सब डेटा आखिर हमें कहाँ मिलेगा पढ़ने के लिए? अच्छा जाता है
सब कुछ मौजूद है छा जाओ ऐप पे, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी मैं आपको ऐप का दोबारा से इनफैक्ट एक रिव्यू करवाऊंगा, उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी बताएंगे। हमारे पास मजीद क्वेश्चन मौजूद है। एरर आइडेंटिफिकेशन का, गलती ढूंढनी है, तलाश करनी है। सेंटेंस में लिखा है कैट्स एंड डॉग्स डज नॉट गेट अलोंग। कैट्स एंड डॉग्स, सर कैट्स एंड डॉग्स, राइट। तो सर ये तो प्लूरल वंस हुए, एक दो, मोर देन वन का रेफरेंस मौजूद, प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डज आता है? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब हमारा जो जुमले में जवाब है वो ऑप्शन सी है, जो जुमले की गलती है वो ऑप्शन सी में। तो गलती ढूंढनी है। अब गलतियां ढूंढने में मास्टर कब हो जाएंगे, गलतियां तलाश करने में बड़े जबरदस्त कब हो जाएंगे, फौरन से गलतियां ढूंढने के काबिल कब हम हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। छा जाओ ऐप पर आपके पास ना सिर्फ प्रैक्टिस मौजूद है पीजी के अंदर, प्रैक्टिस जोन के अंदर, बल्कि उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स भी हैं, हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, जिनको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हम बड़े मजे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यकीन नहीं आ रहा? हाँ चलो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, बाकायदा तौर पर तुम्हें ऐप का विजिट करवा के। मैं जा रहा हूँ अपनी इस ऐप में, और ऐप में मेरे पास मौजूद हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में जाता हूं ताकि मैं कुछ सीख सकूं, कुछ समझ सकूं। मैं चला गया अपने सब्जेक्ट में, जो कि मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश। मुझे जानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आखिर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो मेरे पास लेक्चर मौजूद, आओ इस लेक्चर को देखते हैं। लुक अलाइक। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से लुक अलाइक? उन दोनों को आपस में अग्री करना ज़रूरी है, उन दोनों का आपस में एक जैसा होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक एनालॉजी आपको दूं, तो इफ़ सब्जेक्ट इज़ अ स्क्वायर, द वर्ब कैन नॉट बी अ ट्रायंगल, द वर्ब कैन नॉट बी फॉर एग्जांपल अ सर्कल, द वर्ब शुड आल्सो बी व्हाट, द वर्ब शुड आल्सो बी अ स्क्वायर, इट शुड लुक अलाइक। नाउ अब सो आई वुड सिंपली से वाओ, बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पर एक वीडियो मौजूद, एक से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं, जिसकी मदद से मैं कम से कम ये सीख सके कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे अपनी नॉलेज जो मैंने हासिल की, मालूमात हासिल की, मुझे उसे टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे? हाँ आइए चैप्टर टेस्ट में जाते हैं। जी प्रैक्टिस जोन में जा रहे हैं, चैप्टर टेस्ट में जाते हैं, और फिर इंग्लिश का इंतखाब किया। तो मैंने सिलेक्ट किया एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन का एक टेस्ट, और जिसे मैं परफॉर्म करने लगा हूं। सबमिट करवा दे? हाँ जी करवा देते हैं, ये लीजिए। अरे ऐप कहती है मुझसे क्या कर रहे हो भाई, यानी कि मेरा टेस्ट कुछ खास नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूँ मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, तो आओ सीखते हैं। ओहो सिर्फ और सिर्फ 2 सही हैं, 8 गलत हैं 10 में से। इसका मतलब है मुझे तो अभी बहुत सारा कुछ सीखने की ज़रूरत है। हाँ मैं वीडियो सोल्यूशंस भी देख सकता हूँ जाके, मेरे पास इसके वीडियो सोल्यूशंस मौजूद, और मैं सीख सकूँगा कि आखिरकार मेरी गलती कहाँ है। कंडीशनल क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा ये कंडीशनल क्वेश्चन है? कंडीशनल क्वेश्चन की पहचान ये होती है वो इफ उसमें इंक्लूडेड होता है। ज़रूरी नहीं कि इफ शुरू में आए, इफ शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। तो ये सेंटेंस है, इफ आई वाज द प्रिंसिपल आई वुड। इस तरह से ना सिर्फ हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का मौका मिला, ना सिर्फ हमें क्वेश्चन के इनफैक्ट वीडियो सोल्यूशन देखने का मौका मिला, बल्कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए से मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को तो भाई बड़ा शानदार बना लिया। और उसके बाद फिर क्या करना है? बहुत ही आसान सा काम है। जब मेरे कॉन्सेप्ट्स बड़े पक्के हो गए हैं, बड़े ज़बरदस्त हो गए, तो मैं उन्हें और चेक करना चाहता हूँ। तो मैं चला जाता हूँ कहाँ? मैं चला जाता हूँ उसके मॉक टेस्ट पे, मैं चला जाता हूँ ग्रैंड टेस्ट पे। बिल्कुल ऐसा ही है, मौजूद है मेरी स्क्रीन पे मॉक टेस्ट, मौजूद है मेरी स्क्रीन पे ग्रैंड टेस्ट, और मैं इसे फॉलो करके अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकता हूं। तो आओ कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब तो हमें कम से कम इत्मीनान हो गया इस बात का कि हमारे पास तो जबरदस्त सोर्स मौजूद है। हम अपने हर एक क्वेश्चन की बेहतरीन तैयारी बड़े मजे से एट आवर ओन कंफर्ट जोन मजे से बैठ के हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आओ आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एरर आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन, यहां प्रॉब्लम आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, मजे से हल हो जाएगा अगर हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे और हमने प्रैक्टिस की हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजीज का है। एनालॉजीज बेसिकली क्वेश्चन कि जिसमें वर्ड्स के रिलेशनशिप को कंसीडर करते हैं और वैसा ही रिलेशनशिप रखने वाला ऑप्शन हम जाकर ऑप्शन में से मुंतखब करते हैं। यहां लिखा है बैडमिंटन कोर्ट। अब जाहिर सी बात है बैडमिंटन जहां खेला जाता है उस जगह को, उस रीजन, उस प्लेस को कहते हैं कोर्ट। आओ ऑप्शन को देखते हैं। हॉकी स्टिक, नहीं, रिलेशन तो नहीं बन रहा। क्रिकेट बैट, नो, ऐसा रिलेशन नहीं है। स्केटिंग रिंक, यस, स्केटिंग जहां की जाती है जिस जगह पे उसको रिंक कहते हैं। हाँ, तो ऑप्शन सी जो है वो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही एनालॉजीज के बेशुमार टेस्ट और हर एक टेस्ट में बहुत से क्वेश्चंस मौजूद हैं। करते रहो प्रैक्टिस, हाँ, और जम जाओ, जबरदस्त अपना काम कर जाओ। आगे चलते हैं। मिस स्पेलिंग का क्वेश्चन अक्सर बच्चों के लिए ना बड़ा मजे का क्वेश्चन होता है। मुझे भी पर्सनली बड़ा मजा आता है इसमें, क्योंकि रिकॉल करने का मौका मिलता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा हुआ है। आओ देखते हैं क्या हमारे लिए वर्ड सही होगा। स्पेलिंग किस वर्ड की सही होगी? सर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब भाई एक्सेप्ट एक तो ये वाला होता है ना, मगर हमें तो ऐसी कोई स्पेलिंग यहाँ नहीं दी गई तो हम टेंशन नहीं ले रहे। एक ही वाला एक्सेप्ट जो है वो भी यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है ना, के अलावा वाला सेंस। सर तो ऑप्शन ए देखें, स्पेलिंग ठीक लग रही है। बी नहीं सर, सी भी तो आता है। सर सी एक्सेप्ट ए से कब आता है? डी एक्सेप्ट ऐसा आता है एक्सेप्ट में? कभी भी नहीं आता सर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड लिखा है कंपैरिजन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, बताता हूं, बड़ा मजे का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं नहीं सर ये तो ए नहीं आना चाहिए था, गलत लिख दिया आपने, तो ई आना चाहिए था। हाँ ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भाई ये कंफ्यूजन कैसे खत्म होता है? प्रैक्टिस से, लर्निंग से। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ए? नहीं सर, आई नहीं आता। कंपैरिजन यू नहीं आता, कंपैरिजन ई नहीं आता। सर ऑप्शन डी सही है। कंपैरिजन में ओ आता है, आई नहीं आता यहाँ पे, राइट। तो बस ऐसे ही मजे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खूब चीजें याद रख सकते हैं, और अल्टीमेटली आपका याद रखना आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियरी साबित होता है। आगे जाते हैं। ओके, तो यहां तक पहुंचने के बाद मालूम होता है कि जनाब हमारे पेपर के क्वेश्चंस की बेस्ट तैयारी हो सकती है। टेस्ट के सारे क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं विद बंडल ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को पक्का कर सकते हैं। बस शर्त इस बात की है कि आप छाजो ऐप को डाउनलोड कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए और नस्ट के टेस्ट में खुद को कामयाब बना लीजिए।